आइए समझते हैं वैश्विक जलवायु समझौतों को। ये काफी पेचीदा प्रोसेस है जो दशकों में एक एक समझौते से बनी है। तो शुरुआत करते हैं इसकी नींव से, UNFCCC जो 1992 में बना। ये संधि रियो अर्थ समिट में अपनाई गई थी, जो कि एक ऐतिहासिक पल था। पूरी दुनिया ही लगभग इसकी सदस्य है। 195 देश इस फ्रेमवर्क का हिस्सा है। इसका सबसे बड़ा मकसद है क्लाइमेट सिस्टम में खतरनाक इंसानी दखल को रोकना। इसका मतलब है कि विकसित देशों की जिम्मेदारी और एक्शन लेने की क्षमता दोनों ज्यादा है। लेकिन सिर्फ एनकरेज करना काफी नहीं था, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल ने इसे कानूनी तौर पर जरूरी बना दिया। इसके तहत इन विकसित देशों के लिए उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य तय किए गए और इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए 3 नए मार्केट बेस्ड तरीके लाए गए। लेकिन दुनिया को एक ऐसे अप्रोच की जरूरत थी जिसमें सभी देश शामिल हों। पेरिस समझौते का सबसे बड़ा लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना, और कोशिश ये है कि ये बढ़ोतरी 1.5 डिग्री से ज्यादा न हो। और इसका खास मैकेनिज्म है NDCs यानी नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये एक बड़ा बदलाव था क्योंकि अब हर देश को अपने NDCs बताने होते हैं। तो सवाल ये है कि इन कामों को पूरा करने के लिए क्या टूल्स मौजूद हैं? जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड जो विकासशील देशों में प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में मदद करता है। यहाँ साफ है कि फंड्स का टारगेट क्लाइमेट चेंज का असर कम करना और उसके साथ जीना सीखना दोनों है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। देशों को लगातार अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट करनी होती है और समय के साथ अपने लक्ष्य और भी बड़े करने होते हैं। तो सवाल यह है कि जैसे जैसे दुनिया बदलेगी, ये समझौते उसके साथ कैसे बदलेंगे?